महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जाम्भरिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर के अनुयायी को निग्रथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर के अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई। जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को बसदी कहा जाता था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे: उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में बल्लभी, गुजरात में हुई। इसका अध्यक्ष क्षमाश्रवण था। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था: श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब वे कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनके मन विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप
आलम अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु एवं कलिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे एक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुँचे। वहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इससे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थान को चैतन्य कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध अनात्मावादी थे, पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बंट गया। शून्यकवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। शून्यकवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का साइकोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुक पद्मसंभव थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र था।
बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और वहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बुद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग उपनिषद में मिलता है। बौद्ध संगति, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासन काल। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। अध्यक्ष कामास्यप, महाकश्यप। शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 में वैशाली। सबकमीर कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। मोगलीपुत्र तीर्थ अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति स्थान में प्रथम शताब्दी समय में और स्थान में कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष में वसुमित्र। शासक कनिष्क। शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म वाला माना जाता है। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्प, पशुपति तथा भूपति नाम दिया गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मतेंद्रनाथ ने की थी तथा इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया। पाशुपत संप्रदाय शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह शैव धर्म से संबंधित है। मंदिर भी शैव धर्म से संबंधित है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है।